विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त मैं प्रेस क्लब जम्मू में हूं और आप देख सकते हैं मेरे साथ यहां एक आदमी जो है वो जुड़े हुए हैं। ये डिस्ट्रिक्ट रामबन इलाका नील से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे? ज़ाबिर अहमद नाइक, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने हमें बात रखने का मौका दिया आपने इस विरासती न्यूज़ चैनल पे। मैं नील जराडी से ताल्लुक़ रखता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आजकल जो लैंड एंक्रोचमेंट सिस्टम जो चल रहा है, जिस तरह सरकार ने जो बेदखल ज़मीनें की, स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, इसमें आम खास जो पहाड़ी लोग हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन जैसे डोडा, कश्तवाड़, जहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, 2 से 2.5 मीटर 3 मीटर हर साल रिकॉर्ड की जाती है। इसमें क्या है कि हम लोग के पास मालकाना ज़मीनें तो है, लेकिन इसका एक ये वजह है कि हमारे मकानात वगैरह जो है कई लोगों के सरकारी ज़मीन पे बने हुए हैं। वो इस वजह से बने हुए हैं ताकि जो भी मालकाना ज़मीनें हैं वो सब यहाँ ग्लेशियर की जद में है, या ऐसी पहाड़ी है जिसकी कटिंग नहीं हो सकती, जहाँ पे कोई मकान वगैरह नहीं बन सकता, या नदी नालों के बीच में आती है जहाँ किसी तरह का रिहायशी मकान बनाना नुकसान दे साबित हो सकता है। लिहाजा मैं यही बात अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को याद दिलाना चाहता हूँ कि ज़रा हमारे बारे में इस बात पे हमें ये बताया जाए कि इसका क्या हल होगा, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादातर ज़मीन तो है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 2.5 कनाल भी है, 3 भी है मालकाना ज़मीन, लेकिन इसका ये है कि ज़्यादातर वो पहाड़ियों के बीच में है। यहाँ आप खुद ही जानते हैं कि पहाड़ जो है वो इस तरह से होते हैं, इसके बीच में ऊपर से जो है बर्फ़ के तोदे गिरते हैं, लिहाजा लोगों के ख़तरात बढ़ते हैं ज़्यादातर किसी का भी मकान जो है वो इस तरह अभी तक मालकाना ज़मीन पे ज़्यादातर नहीं बने हुए हैं। वजह यही है कि ग्लेशियर खतरात ही खतरात है, हर वक्त ग्लेशियर आते हैं, पहाड़ी इलाका है, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे, खासकर रियासी, रामबन, ये जितने भी बर्फ़बारी में आते हैं, जितने भी ज़िले हैं जहाँ पर बर्फ़बारी गिरते हैं, इन इलाकों की तरफ तवज्जो फरमाएँ और लोगों को बताएं कि इसका हल क्या होगा। आप जिस इलाके से आते हैं वो तो पिछड़ा हुआ इलाका है, तो वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक आपने ये बात पहुँचाई? जी बिल्कुल, हमने परसों भी एक डिबेट हुआ था PRI न्यूज़ पे, उसमें भी हमने कहा कि मैं इलाका नील से ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ पर ऐसा भी अभी हमारे पास एक रेन्यू विलेज है नील जराडी, जहाँ पर अभी तक भी बिजली से भी वो इलाका खाली है, ना बिजली है वहाँ पे, ना रोड कनेक्टिविटी पूरी है, और ऊपर से आज जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। इस टाइम पे वहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी मिलेगी आपको पूरे पीर पंचाल एरिया में, वहाँ पर जहाँ सरकारी कोई भी सहूलियत अभी तक हमारे पास मुकम्मल नहीं है, ना पानी तो है, नहीं कहीं बिजली है। कई इलाके ऐसे हैं, कई घर ऐसे हैं जो बिना बिजली, बिना पोल के अभी तक गुजारा कर रहे लोग वहाँ पे। आपकी कितनी ज़मीन जो है वो स्टेट लैंड है? देखिए, कुल मिला के ये तो पहले स्टेट लैंड हमारे पास है, इस वक्त किसी के पास 40 कनाल है, क्योंकि ये परदादू के नाम पे है। बजर इंतकाल अब हमारे बाप दादा जो चाचे हैं वो 4-4 5-5 घर है, उनमें अगर तकसीम हो जाए तो 10-12 कनाल आती है। कुल मिला के किसी के पास 40 भी है, 30 भी है, 20 भी है, लेकिन मालकाना ज़मीन टोटल इतनी है 5 और 6 या 4 है, 3 कनाल, वो भी दादे परदादू के नाम पे इंतकालात अभी दर्ज है। अभी जब वो इंतकालात चढ़ेंगे तो वो यही मरलों के हिसाब से आती है। तो लिहाजा ज़मीनी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सारे खतरात वाली ज़मीनें, मालकाना जितनी भी है उसमें कोई रिहायशी मकान नहीं बन सकता। खासकर अब नील जराडी की बात करें, जो बिल्कुल 2 पहाड़ियों के बीच में जहाँ हंसराज टॉप से ग्लेशियर आती है, वो यहाँ प्रहंदर तक पूरा कवर करती है अपने मार्जिन को। इसी तरह से एक और नाला है गुरु नाला, यानी कि पोगल सरगली से आती है, जो पूरे गुरुनाल प्रहंदर तक कवर करती है, और वहीं पर नीचे जो है मैदानी इलाका थोड़ा सा प्लान है, वो मालकाना ज़मीन है लोगों की, और उसको कवर करके ग्लेशियर कर लेते। लिहाजा इसी तरह से लोगों ने जो है ज़मीनें अपने मकानात वगैरह स्टेट लैंड पे बनाए हुए हैं, और आइंदा भी इसी तरह से लोग, क्योंकि कहाँ जाएंगे जब मालकाना ज़मीन पे किसी तरह का रिहायशी मकान नहीं बना सकते। बहुत खतरे वाली बात है। आपके अलावा और कितने लोग जो है वो ये इस इशू को फेस कर रहे हैं उस इलाके में? फ़िलहाल तो अभी तक बहुत सारे लोग हैं इस इश्यूज़ के ऊपर जो है बात कर रहे हैं हमारे गाँव के, और भी इसी तरह से यहाँ बारामूला साइड से भी परसों यही इशू आया था, लेकिन न्यूज़ के लिए तो लोग थोड़ा बहुत हिचकिचाते हैं आजकल लैंड इशू के बारे में बात करने के लिए। मेरा गांव उस जगह पे है जहां से हमें अपनी तहसील ऑफिस तक 150 रुपये का किराया लगता है, सबसे पहली बात तो है। और उसके बाद जब भी बर्फ़बारी हो या बारिश हो, कई दिनों तक हमें बिना लाइट, बिजली, पानी के हमें रहना पड़ता है, क्योंकि पानी तो है ही नहीं पहले। कई जगह तो ऐसी है जहाँ पर अभी तक लाइट का भी कोई बंदोबस्त नहीं है लोगों के पास, लेकिन 150 रुपये बताए कि हम 300 रुपये हमें जिस तहसील ऑफिस तक पहुँचने के लिए किराया लगता हो जहाँ की आवाम को, तो आप खुद ही बताएं वहाँ की पॉलिटिशियन का क्या हाल है। उनका क्या है कि वो अपने कुछ भी है अपने हिसाब से चलते रहते, लेकिन लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है। सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर आप देखें तो पीर पंचाल का बहुत बुरा हाल है। हमें तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पिछाड़ा हुआ है। इस वक्त कठुआ, सांबा, डोडा, समझो कि जम्मू में डोगरा माइनॉरिटी है,
और ऊपर चले जाए आप पुंछ और जो रियासती रिजर्वेशन है और कश्मीर को माइनॉरिटी है, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन, इनको तो किसी का कुछ मिला ही नहीं आज तक। पीर पंचाल को ये बिल्कुल खा लिया है। इसको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वही रखा है और गांव के लीडरों ने भी वही पिछाड़ के रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे साथ जो थे ज़ुबैर अहमद नायक, इलाका नील, महला जराड़ी से इनका ताल्लुक़ है। और आज गुहार जो इन्होंने दी हुई है वो इनका कहना है कि स्टेट लैंड से तमाम तर इंक्रोचमेंट हटाने का जो फ़ैसला हुकूमत ने लिया है, जो मालकी ज़मीनें हैं लोगों की और वो ज़मीनें जिन पर घर बनाए जा सकते हैं, वो ज़मीनें या तो ग्लेशियर की ज़द पे हैं या फिर ऐसी जगहों पर है जहां बर्फ़ानी तोंदे या फिर नदी नालों के आने का ख़तरा बना रहता है। लिहाजा इनके पास अब घर बनाने के लिए कोई भी जगह मौजूद नहीं है। लिहाजा इन्होंने एक गुहार दी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और रियासती हुकूमत को। उन पहाड़ी इलाकों में हज़ारों लोग बेघर होने वाले हैं। लिहाजा हुकूमत जल्द अज जल्द कोई कदम उठा करके इन गरीबों का उखड़ रहे हैं। हुकूमत जल्द इन तमाम लोगों के ये मसाइल हल करे ताकि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजार सके।